बिहार के विकास की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है किस मुंह से। जब नेताओं की टिकट लिस्ट में आधे से ज्यादा नाम क्राइम रिकॉर्ड वाले मिलते हैं तो फिर डेवलपमेंट का मतलब क्या बचा। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के चुनाव में 32% उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस हैं और उनमें से 27% पर सीरियस चार्जेस जैसे मर्डर और किडनैपिंग। और सबसे दिलचस्प बात, महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों ही एक दूसरे से 2 कदम आगे बढ़ने की कोशिश में है। एनडीए के 38% उम्मीदवारों पर गंभीर मामले हैं, जबकि महागठबंधन के 45% पर। अब बताओ, ऐसे लोग बिहार को क्राइम फ्री कैसे बनाएंगे। बिहार की सियासी जमीन पर जीत और हार के गणित में आज भी बाहुबल एक बड़ा फैक्टर है। आरजेडी से लेकर बीजेपी तक सभी दलों ने जीत सुनिश्चित करने के लिए बाहुबलियों एवं उनके परिवारों को टिकट दिया है। पहले आरजेडी का एग्जाम्पल लेते हैं। आरजेडी ने दिवंगत बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाद को रघुनाथपुर से टिकट दिया। मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को लालगंज से। मुन्ना शुक्ला अभी जेल में है, मर्डर केस में उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। मोकामा में आरजेडी ने बीड़ा देवी बाहुबली सूरजभान सिंह की पत्नी को मैदान में उतारा। रीतलाल यादव, जिन पर कई सीरियस केस हैं, दानापुर से आरजेडी के टिकट पर लड़ रहे हैं। भोगो सिंह पहले जेडीयू में थे, अब आरजेडी में आ गए, क्योंकि जहां जीत की उम्मीद वहीं इनका ठिकाना। अब बात कर लेते हैं जेडीयू की। अनंत सिंह मोकामा, बाहुबली और प्रभावशाली भूमिहर लीडर। चेतन आनंद नबीनगर, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे। धूमल सिंह एकमा, जिनका नाम भी कई गंभीर मामलों में रहा है। जेडीयू का खुद को सुशासन बाबू की पार्टी के रूप में प्रचारित करना और साथ ही आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को टिकट देना बिहार की राजनीति में एक विरोधाभास पैदा करता है। यह विरोधाभास इस बात पर बल देता है कि स्थानीय चुनावी दबदबा और क्षेत्रीय गणित पार्टी की राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय छवि से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अब बात पैसों की। 1297 उम्मीदवारों में से 526 करोड़पति हैं, महागठबंधन के 40% और एनडीए के 35%। यानी सबकी दौड़ अब गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए है। ये साफ दिखाता है कि आज की राजनीति सिर्फ सेवा नहीं बल्कि इन्वेस्टमेंट बन चुकी है, पावर और पैसा दोनों बचाने का जरिया। जब तक राजनीतिक दल और मतदाता इस अपवित्र गठजोड़ को स्वीकार करते रहेंगे, तब तक बिहार में विकास का मार्ग कठिन बना रहेगा। बाहुबलियों का न्यायिक राहत के बाद राजनीतिक रूप से सक्रिय हो जाना और फिर कानूनी पचड़ों में पड़ना इस बात का प्रमाण है कि व्यक्तिगत शक्ति, जातिगत समीकरण और चुनावी रणनीति कानून के शासन पर हावी है। बिहार के भविष्य के लिए बाहुबल की महिमा मंडन वाली संस्कृति को त्यागना आवश्यक है।